गुड इवनिंग, नमस्कार। बहुत दिन बाद मैं वापस कैमरा के सामने। एक्चुअली मैं साइलेंट हो चुका था, बिल्कुल चुप, ना किसी से बात, और बात करना भी तो बहुत ही कम, वेरी लिमिटेड। तो ख्याल आया मुझे कि क्यों ना इसी के बारे में थोड़ी सी बात हो जाए। लाइफ में, डे टू डे लिविंग में, चाहे घर पे हो चाहे ऑफिस में हो, कितनी बार हम चुप हो जाते हैं, साइलेंट हो जाते हैं। कभी सोचा है कि हम इतना बोलते क्यों हैं जब हम बोलते हैं? और अगर बोलते हैं तो कितनी बकवास होती है और कितनी किसी चीज की रेलेवेंस के साथ होती है। ज्यादातर हम इमोशनल होके बहुत कुछ बोल देते हैं जो जरूरी नहीं है, खुद के लिए और दूसरों के लिए भी। बचपन में मैंने अटेंशन पाने के लिए, हर बच्चे की एक तमन्ना होती है कि वो एक ग्रुप में हो जाए, सबके साथ खेल सकें, सबके साथ बाहर जा सकें। एक तरीके से देखा जाए तो वी आर सीकिंग अटेंशन, और वो अटेंशन पाने के लिए हम कुछ भी कर देते हैं। और सिंस हम बातों की और साइलेंस की बात कर रहे हैं तो हम कुछ ज़्यादा ही बोल जाते हैं, होपिंग कि हम एक्सेप्ट हो जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, और ये मेरे अपने एक्सपीरियंस, अपने तजुर्बे के साथ बोल रहा हूँ। कई बार ये ज़रूरी होता है कि हम चुप हो जाएं। मेरे ध्यान में एक 3-4 ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर हमें साइलेंट, अगर हम साइलेंट हो जाते हैं, हम चुप हो जाते हैं, तो फायदा हमारा होगा। सबसे पहले, अगर गुस्सा आ रहा हो और आप जानते हो कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, आपकी हार्ट बीट बढ़ रही है, तो ये एक क्लू है, एक ट्रिगर है कि आपके दिमाग में ये आता है कि देखो मेरा टेम्परेचर बढ़ रहा है, अब मैं कुछ होने वाला है, या तो कुछ मैं बोलूंगा या कुछ करूंगा। सो बिफोर दैट हैपन्स, वो होने से पहले दरवाजे बंद कर दीजिए, बिल्कुल, चाहे कुछ भी हो, कुछ मत बोलो। जो दिमाग गुस्से से काम करता है वो नॉर्मली 95% ऑफ द टाइम डिस्ट्रक्शन होता है, उसमें नुकसान होता है, खुद का और दूसरों का भी, क्योंकि क्लैरिटी होती नहीं है, इमोशंस आ जाते हैं बीच में। तो जब गुस्सा का माहौल है, चुप हो जाइए। दूसरी चीज या दूसरा सिचुएशन, कई बार आप देखे होंगे, या आप घर पे होता है, फैमिली के साथ होता है, सोशल फंक्शन में हुआ होगा, गॉसिप, चटपटी बात, ठीक है, टाइम पास के लिए, थोड़ा एंटरटेनमेंट के लिए, वंस इन अ व्हाइल इट्स ओके। लेकिन अगर ये गॉसिप एक अलग ही लेवल पर चला जाता है और आप पार्टिसिपेट करते हो, फिर नुकसान आपका होने वाला है, आज नहीं तो कल। ऐसे माहौल में चुप रहना बेहतर होता है, और हो सके तो उस एनवायरनमेंट से, उस माहौल से हट जाइए। उन लोगों के साथ मत रहिए जो गॉसिप करते हैं, जो उनका पास टाइम, लाइफ टाइम बस गॉसिप करना है दूसरों के बारे में। मेरा मानना है दूर रहिए, आपका बहुत फायदा होगा उससे। दूसरी चीज, कंप्लेनिंग। कई बार हम देखते हैं कि लोग हर चीज के लिए कंप्लेन करते रहते हैं, कंप्लेन करते रहते हैं, और हम भी इंसान हैं भाई, फीलिंग्स आती है तो हम कंप्लेन करते हैं किसी के बारे में, किसी चीज के बारे में, किसी एक हालात के बारे में, बस कंप्लेन 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 ना। जब ये एक रूटीन हो जाता है, एक हैबिट हो जाता है, तब डेंजरस बन जाता है, क्योंकि कंप्लेन इज अ प्रॉब्लम बेसिकली, देखा जाए तो।
तो प्रॉब्लम्स के लिए क्या चाहिए आपको? सोल्यूशन चाहिए ना। कि आप प्रॉब्लम्स को बार बार दोहराते रहोगे, उससे क्या होगा? उससे आप ही का नुकसान होगा। एनर्जी जाती है, इमोशन इधर उधर हो जाती है, रिजल्ट तो कुछ होने वाला नहीं है। उल्टा आप रिवर्स गियर में जाओगे, आगे नहीं बढ़ोगे। तो जब ऐसे सिचुएशन में भी साइलेंस, चुप हो जाना आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। जस्ट गो क्वाइट। एक और बात, मेरे तजुर्बे के हिसाब से कई बार ऐसे सिचुएशन होती है ना कि लोग आके कहानियां सुनाते हैं। कहानियां किसी जगह के बारे में, कहानियां किसी लोग के बारे में, चाहे आपके क्लोज के रिश्तेदार होंगे, दोस्त होंगे, कोलीग्स होंगे, उनके बारे में आपको आके कहानियां सुनाएंगे। दिल टेल टेल्स, ये ऐसा है, ये वैसा है, उस फलाने जगह में ऐसा होता है, वैसा होता है। अब ये एक तरीके से देखा जाए तो फ्री सर्विस है आपके लिए, कुरियर, पैसे नहीं देने पड़ते हैं, इन्फॉर्मेशन आ रही है। लेकिन कभी सोचा है कि ये इन्फॉर्मेशन कितनी जेन्युइन है, कितनी हकीकत है इसमें? क्योंकि अगर हकीकत नहीं है, इसमें खूब मसाला डालकर आपको खिलाया गया है, तो इंडिजेशन तो होना ही है, पेट में गड़बड़ होना ही है, नुकसान आप ही का होगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? हम लेजी हैं, हम वेरीफाई नहीं करते हैं, उल्टा हम उसी कहानी के अंदर हमारा एक और एपिसोड डाल देते हैं बोलकर। सच सिचुएशंस अगेन साइलेंस हो जाएगी। क्योंकि अगर स्टोरी को आपने वेरीफाई नहीं किया, और वेरीफाई कब होगा? जब आप चुप हो जाओगे। जितना वो बोलता है बोलने दो, या बोलती है बोलने दो, हो सके तो वहां से हट जाइए। अगेन कमेंट मत कीजिए, क्योंकि आपके पास रेलेवेंट इंफॉर्मेशन नहीं है। और जब रेलेवेंट इंफॉर्मेशन नहीं होती, आपने रिसर्च नहीं की, तो सिचुएशन डेंजरस हो सकती है। यू कैन रिग्रेट इट वेरी बैडली। तो सोचिए, किस किस सिचुएशन में चुप रहना मुनासिब होगा। फायदा आप ही का होगा, और अगर देखा जाए फायदा आपका भी होगा और दूसरों का भी होगा, क्योंकि आप उसमें, उस आग में पेट्रोल नहीं डाल रहे हो, उल्टा आप उसको बुझा रहे हो या उस आग को धीमे कर रहे हो। सोचिएगा सर, लास्ट आप कब साइलेंट थे?